नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। बारिश शुरू हुई नहीं कि गड्ढों का पूरी तरीके से जमावड़ा लग जाता है, लेकिन अब एक भी गड्ढे नहीं बचेंगे। पिछले लगभग 2 सप्ताह में हुई भारी बरसात की वजह से मुंबई और उपनगरों में प्रमुख सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। जगह जगह टूटे रास्तों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गड्ढों को भरने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर डीएन नगर और दहिसर पश्चिम के बीच नई लिंक रोड जो पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई थी, उसे एमएमआरडीए के माध्यम से समतल किया जा रहा है। एमएमआरडीए के अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्थानीय नागरिकों ने भी सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे। राज्य सरकार ने भी यूटीडब्ल्यूटी पद्धति से सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने का आदेश दिया। रोजाना 1 लाख से ज्यादा वाहनों की आवाजाही वाले वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को सीसी में तब्दील करने की योजना एमएमआरडीए ने बनाई, लेकिन इसके पहले मॉनसून में इन्हें गड्ढा मुक्त करने की जिम्मेदारी एमएमआरडीए की। ईस्टर्न एक्सप्रेस पर घाटकोपर से लेकर मुंबई तक बड़े पैमाने पर गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। एमएमआरडीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अधिक यातायात और लगातार बरसात की वजह से इन दोनों एक्सप्रेसवे पर गड्ढों को भरने में समस्या होती है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात जाम और जल जमाव को देखते हुए आकुर्ली और कुलार में भूमिगत मार्ग का विस्तारीकरण किया जा रहा है। आकुर्ली में सबवे का विस्तार और कंक्रीटीकरण हो रहा है ताकि मानसून में भी कोई समस्या न हो। इस भूमिगत मार्ग की लंबाई 41.95 मीटर और चौड़ाई 33.10 मीटर। एमएमआरडीए कुरार गांव में भी भूमिगत मार्ग का निर्माण और विस्तारीकरण किया जा रहा है। 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े इस सबवे का काम 5 चरणों में विभाजित किया गया। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो लगातार रुपये की कीमत गिरती जा रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज ने करारा हमला किया है। प्रकाश राज की गिनती सिनेमा जगत में दिग्गज अभिनेताओं में होती है, जो अपने बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। अभिनेता प्रकाश हमेशा राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं और अब उन्होंने डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए की कीमत पर एक ट्वीट किया है। डॉलर के मुकाबले रुपए अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए प्रकाश राज ने बॉलीवुड के कुछ सितारों को घेरा है। अभिनेता ने बॉलीवुड कलाकारों से रुपए की गिरती कीमत पर चुप्पी साधने पर सवाल किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला जैसे सितारों के कुछ पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जो साल 2012-13 के समय के हैं, जब यूपीए कांग्रेस और सहयोगी दल की सरकार थी। इन ट्वीट्स में बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत की वजह से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उन दिनों अनुपम खेर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था, सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। विवेक अग्निहोत्री ने साल 2012 में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, दुआ है कि आपकी खुशी पेट्रोल की कीमत की तरह बढ़े, आपकी मुसीबतें भारतीय रुपए की तरह गिरे और हर्ष से आपका दिल ऐसे भरे जैसे भारत में भ्रष्टाचार। वहीं जूही चावला ने 21 अगस्त 2013 में सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा था, थैंक गॉड अनुपम के अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। हालांकि अभिनेत्री अपना ये ट्वीट डिलीट कर चुकी है। इनके अलावा अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा था, अंग्रेजी डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ गया है, रुपीड। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ है नीचे गिर जाना। प्रकाश राज ने इन तमाम सितारों के पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसके साथ अभिनेता ने इन सितारों पर तंज मारते हुए लिखा है, एक समय था जब हमारे देश में ऐसा होता था। इसके साथ ही प्रकाश राज ने सिर्फ पूछ रहा हूं का हैशटैग भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो क्या आप एक ट्रैफिक रूल जानते हैं कि अगर आप बाइक
चलाते वक्त अगर आपने स्लीपर या सैंडल पहनी है तो आपसे 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। बिल्कुल सच है ये, देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप भी चप्पल पहनकर बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका चालान कट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी कोई नया नियम बना दिया है क्या, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता रहा है। ट्रैफिक नियम के अनुसार चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ लेता है तो इस मामले में भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ड्राइविंग करते समय सुनिश्चित चीजें पहननी चाहिए। नियमों के अनुसार टू व्हीलर ड्राइव करते समय पूरी तरह से बंद जूते पहनना जरूरी है। कानून का उल्लंघन करते पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह ड्राइविंग करने वाले को पैंट के साथ शर्ट या टी शर्ट पहनना जरूरी है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती हो रही है, लिहाजा अब चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वालों का जुर्माना काटा जाना शुरू कर दिया है। दरअसल ये नियम आपकी ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नियम अनुसार स्लीपर, जिसे आम भाषा में हवाई चप्पल कहा जाता है, उसे पहनकर गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई घरों का सफर अब ठंडा ठंडा कूल कूल होगा, क्योंकि एसी लोकल ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी। एसी लोकल से चलने वालों के लिए खुशखबरी है। मध्य रेलवे के लोकल ट्रेन के बेड़े में 6 एसी लोकल शामिल होने वाली है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आईसीएफ से नई एसी रेक मध्य रेलवे को मिल गई है। मध्य रेलवे को एक और नई एसी लोकल मिलने से यात्रियों की सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि मध्य रेलवे के मेन लाइन पर एसी लोकल पर अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सुबह शाम पीक आवर में एसी लोकल फुल दौड़ रही है। इस समय मध्य रेलवे पर एसी लोकल चल रही है, जबकि एक बैकअप के लिए है। एसी लोकल की संख्या भले बढ़ी है, परंतु तत्काल फेरियां बढ़ाने की संभावना नहीं है। 5 लोकल चलाई जाएगी, लेकिन फिलहाल फेरियां उतनी ही रहेंगी। वैसे एक ट्रेन बढ़ने से 10 से 15 फेरी बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए साधारण लोकल की फेरियां कम करनी होगी, जो अत्याधुनिक भीड़ को देखते हुए संभव नहीं है। 12 कोच की साधारण लोकल में 3504 यात्री, जिनमें 1168 बैठकर और 2336 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं, जबकि एसी लोकल में 6500 यात्री ढोने की क्षमता है। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। संजय पांडे को अगले कुछ दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। संजय पांडे उद्धव ठाकरे के आंखों के तारे माने जाते हैं। आइए जानते हैं उनका पूरा प्रोफाइल। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार किया है। वो 30 जून को रिटायर हुए थे। अगले दिन ही ये बात सामने आई कि सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के अवैध रूप से फोन टैप करने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से मामले की जांच शुरू की। उसने पांडे को 5 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया, फिर 19 जुलाई को भी नई दिल्ली में पेश होने को कहा। वह रिमांड में चल रही एनएसआई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण के सामने बैठकर मंगलवार को उनसे पूछताछ की गई। देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजय पांडे 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से कॉम साइंस गार्ड से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहाँ से उन्होंने 1998 में पब्लिक एडमिन में मास्टर्स किया। वो 2001 से वह सर्टिफाइड इन्फोटेक सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय पांडे मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म 30 सितंबर 1962 को हुआ। वो 1992 में मुंबई के डीसीपी थे। वह इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग के भी डीएसपी थे। उस समय मुंबई में तनाव का माहौल था। दंगों को नियंत्रित करने के लिए संजय पांडे को तैनात किया गया था। 1992 से 1993 के मुंबई दंगों के समय वो चर्चा में आए।
कहा जाता है कि मुंबई दंगों को नियंत्रित करने के दौरान उनकी कई राजनीतिक लोगों के साथ झड़प भी हुई, कई उनसे नाराज हुए, उनका विवाद हुआ। हालांकि संजय पांडे की ईमानदारी को लेकर हमेशा चर्चा रही। लोग उनकी ईमानदारी छवि की प्रशंसा करते रहे। उन्हें उद्धव ठाकरे की आंखों का तारा माना जाता था। संजय पांडे 2001 में एक बार फिर चर्चा में आए जब उन्होंने आईपीएस के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 2002 में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उसके बाद 2003 में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ संजय पांडे कोर्ट गए। कोर्ट के आदेश के बाद वो सर्विस में लौट आए। संजय पांडे अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक महाराष्ट्र के डीजीपी भी रहे। उन्हें मुंबई पुलिस का चीफ बनाया गया और वो फरवरी 28 से इसी पद पर रहे। 30 जून को मुंबई पुलिस चीफ के पद से वो इस साल रिटायर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड जाकिर के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करने वाली है। पिछले दिनों खबर आई थी कि सोनाक्षी सिन्हा ने सगाई कर ली है और जल्द ही शादी करने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल को लेकर लंबे समय से अफवाह है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया गया है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब खबरें हैं कि सोनाक्षी जल्द ही अपने रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस करने का मन बना रही है। ऐसी अफवाह अक्सर ही उड़ती है कि सोनाक्षी और जहीर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन खबरें हैं कि एक्ट्रेस जल्द ही एक म्यूजिक वीडियो के जरिए अपने प्यार को दुनिया के सामने ला सकती है। दोनों ने हाल ही में एक गाने की शूटिंग की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है। इस गाने का नाम ब्लॉकबस्टर जोड़ी होगा। बीते दिनों सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 3 अलग-अलग फोटो शेयर किए थे, जिनसे सभी को ये लगा कि एक्ट्रेस ने सगाई कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। गो एयर की फ्लाइट आज लगातार दूसरे दिन तीसरे बार तकनीकी कारणों के कारण उड़ान नहीं भर पाई। आज हवा में विंडशील्ड ही क्रैक हो गया। गो फर्स्ट की दिल्ली से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट की विंडशील्ड हवा में टूट गई। डीजीसीए के अधिकारी के मुताबिक विमान को जयपुर डाइवर्ट किया गया। गो फर्स्ट की फ्लाइट G8-151 का विंडशील्ड टूट गया। ये प्लेन दिल्ली से बुधवार दोपहर 12:40 पर रवाना हुआ था। विंडशील्ड में दरार का पता लगने के बाद इसे दिल्ली ले जाने का फैसला लिया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण जयपुर में ही लैंडिंग करवाई गई। गौरतलब है कि 2 दिनों में गो फर्स्ट के विमान में तकनीकी खराबी की ये तीसरी घटना है। मंगलवार को लेह से दिल्ली जा रही गो एयर की फ्लाइट रनवे पर कुत्ता आने की वजह से टेक ऑफ नहीं कर सकी थी। गो एयर के साथ मंगलवार को ये तीसरी घटना हुई जब गो एयर की फ्लाइट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। इसके पहले गो एयर की 2 फ्लाइट्स को इंजन में खराबी की वजह से डाइवर्ट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो रेलवे अब सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों को टिकट में किसी भी तरीके का डिस्काउंट नहीं देगी, ये साफ हो गया है। ट्रेनों में सफर करने वाले बुजुर्ग यात्रियों के लिए बुरी खबर है। भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों को किराए में छूट देने से इनकार कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि अधिकांश कैटेगरी में किराए पहले से ही बहुत कम है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कैटेगरी के यात्रियों को कम किराए और रियायतों के कारण रेलवे को बार बार नुकसान हुआ है। मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे पहले से ही यात्री सेवाओं के लिए कम किराए के कारण वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी यात्रियों के लिए यात्रा की औसत लागत का 50% से अधिक वहन कर रहा है। वैष्णव ने कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले 2 वर्षों में यात्रियों से होने वाली कमाई 2019-20 की तुलना में कम है। इनका रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ी है, इसलिए वरिष्ठ नागरिक सहित सभी कैटेगरी के यात्रियों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ाना सही नहीं है। मंत्री ने इस साल मार्च में भी एक लिखित जवाब में लोकसभा में रियायतों की बहाली न करने का उल्लेख किया था। रेलवे ने मार्च 2020 से 2 साल में वरिष्ठ नागरिक यात्रियों से 1500 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह
मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो एक ऐसा ड्रोन बनाया गया है जिसमें इंसान भी सफर कर सकते हैं। इंसानों को लेकर वो ड्रोन उड़ेगा और इसका परीक्षण भी सफल हुआ है। डिफेंस के मोर्चे पर भारत को एक और कामयाबी मिली है। इंसान को लेकर उड़ने वाला पहला इंडियन ड्रोन आ गया है। खास बात है कि इसमें किसी पायलट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नई दिल्ली में 18 जुलाई 2022 को इसका ट्रायल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दौरान इसका कमाल देखा, जबकि नौसेना के सीनियर आला अधिकारियों ने उन्हें इसकी बारीकियां बताई। दरअसल पीएम मोदी के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी बीच उन्हें वरुण नाम के इस खास ड्रोन के बारे में बताया गया। डेमो के समय बगैर पायलट वाला ये ड्रोन करीब 2 मीटर ऊंचाई तक उड़ा और जमीन पर लैंड करने से पहले आगे पीछे भी हुआ। ये ड्रोन विशेष तौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है, जिसे अपने हिंदुस्तान के लिए एक स्टार्टअप के डिजाइन किया गया है। कंपनी का नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। कंपनी के सीईओ निकुंज पराशर ने इस बारे में बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। गूगल सर्च आमतौर पर सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको जेल हो सकती है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी भी जानकारी के लिए गूगल को लाइब्रेरी मानते हैं? आप पर छोटी बड़ी चीजों को जानने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। कुछ भी सर्च करने के पहले उसके बारे में विचार नहीं करते तो मुसीबत में फंस सकते हैं। गूगल पर कुछ भी सर्च करना आ बैल मुझे मार कहावत को सच करना है। वैसे तो मुझे किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो गूगल पर जाना एक आसान और सामान्य तरीका है, मगर कई बार आप जिस बारे में सर्च कर रहे होते हैं उसकी वजह से मुसीबत हो सकती है। ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो आपको जेल की दहलीज पर पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ टर्म्स जिसके बारे में आपको गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। फर्ज करिए कोई गूगल पर बम बनाने या फिर घर पर बंदूक तैयार करने का तरीका सर्च कर रहा हो, ऐसे शख्स का मुसीबत में पड़ना लाजमी है। इससे आप तुरंत की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ जाएंगे और आप पर कार्रवाई की जा सकती है। भले ही आपने सर्च महज मनोरंजन के लिए किया हो, लेकिन ये आपके लिए सुनिश्चित तौर पर मुसीबत बन सकती है। हमारी सलाह रहेगी कि आप इस तरह के टर्म्स को सर्च ना करें। वैसे तो भारत में तमाम पॉर्न साइट्स को ब्लॉक किया गया है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऐसा टर्म है जो आपको जेल की दहलीज पर पहुंचा सकता है। गूगल पर इस तरह के टर्म गलती से भी सर्च ना करें, वरना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मेडिकल एडवाइस के लिए आपको गूगल का सहारा नहीं लेना चाहिए। इससे आपको जेल तो नहीं होगी, लेकिन हॉस्पिटल आप जरूर पहुंच सकते हैं। बेहतर होगा कि गूगल के सहारे दवा लेने की बजाय आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें। हमारा मानना है कि आपको ऐसे टर्म्स भी सर्च करने से बचना चाहिए जो आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि गूगल आपके सर्च पैटर्न पर एड्स दिखाता है। अब आप कुछ ऐसा सर्च कर ले जिससे जुड़े एड्स आपके फोन पर नजर आए और शर्मिंदा होना पड़े, तो फिर सोचिए क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।